कारा एक प्रथा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये फिल्म हमारे उत्तराखंड की, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्षेत्रवासियों और गाँववासियों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ये हमारी फिल्म जो है एक उत्तराखंड की सच्ची घटना पर आधारित है, उससे प्रेरित है इनफैक्ट, और घरेलू हिंसा और जो प्रथा है उस पर आधारित है। ये एक्चुअली इस प्रथा के बारे में हमें भी पता नहीं चल रहा था, जैसे कि मेरे ख्याल से 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वहाँ जो क्षेत्र जिस जहाँ की घटना है वहाँ भी शायद लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं आज। लेकिन क्योंकि अखबार में कभी 2005 में ये सुर्खियाँ बनी थी किसी वजह से, किसी अति उत्साहित पत्रकार बंधु ने ये छाप दिया था कि फलाने गांव में महिला को पंचायत में गोली लगा के बेचा गया। तो महिला को गोली लगा के बेचना पंचायत में बहुत बड़ा क्राइम था, तो बड़ा हंगामा हो गया। जिला मुख्यालय ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग पड़े। उस टाइम वहाँ जिलाधिकारी थे नबियाल साहब, तो लोकल होने की वजह से उन्होंने जांच वाँच तो बैठ दी थी। जांच बैठाई गई, जांच में पता चला, उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि भाई ये ऐसा बेचने वाली बात तो गलत थी, लेकिन प्रथा के तहत कुछ पंचायत में कुछ हुआ था, बात हुई थी, पैसे रकम की बात आई थी, उसी को पत्रकार महोदय ने उसको उस तरह से बड़ा चढ़ा के शायद लिख दिया, तो कंट्रोवर्सी बन गई। मेरे देखने में जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा टॉपिक। मैंने कहा यार ये इस पर कुछ काम हो सकता है। तो उस टाइम मैं दूसरी फिल्म की तैयारी में व्यस्त था। तो जब मुझे समय मिला तो फिर मैंने इस पर लिखना शुरू किया, जांच पड़ताल की, रिसर्च करी, उस गांव में गए, लोगों से मिले जो वास्तविक पात्र थे उस घटना के। तो सारी जानकारी हासिल करने के बाद तब फिर मैंने ये फिल्म अभी जून में स्टार्ट की थी, और आज जो है फिल्म तैयार है प्रदर्शन के लिए 20 दिसंबर से मॉल ऑफ देहरादून में। शायद 1 बजे के शो में हमको देखने को मिलेगी। कंफर्म टाइमिंग जो है सोशल मीडिया और उसके थ्रू आपको बता दी जाएगी। और मैं साथ ही अपने साथी कलाकारों का परिचय जरूर कराना चाहूँ। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ, देखिए आप भी चाहें तो अपने उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये एक ऑफबीट फिल्म है। कंटेम्प्रेरी सिनेमा जैसे होता था पहले, एक कमर्शियल होता था, एक कंटेम्प्रेरी हुआ करता था, तो ये उस तरह का सिनेमा है। और आज देश में शायद मुझे लगता है कि इस तरह का सिनेमा बहुत कम बन रहा है। ये ऐसी फिल्म है, आप भी देखेंगे इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, इस फिल्म में कोई लव सॉन्ग नहीं है, कोई इसमें रोमांटिक दृश्य भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म हमने जो है 2.5 घंटे की लगभग फिल्म बनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की हमने। थोड़ा काल्पनिक घटनाओं का सहारा भी लेना पड़ता है, तो लिया है। तो जब आप फिल्म देखने आएंगे, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो है फिल्म देखने जब चाहें देखने आ सकते हैं, आपके लिए सीट वहाँ रिजर्व रहेगी, खाली हमें सूचित कर दीजिएगा प्रोड्यूसर साहिबा को। और फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें, हमारे कहने पर आप कोई प्रतिक्रिया ना दें कि हम तो कहेंगे हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देखने के बाद पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो आप प्रतिक्रिया देंगे वही हमारे लिए प्रसाद होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, मेरी फिल्म में जो कलाकार हैं लगभग सब यहाँ बैठे हैं, टेक्नीशियन भी हैं। फिल्म की जो केंद्रीय पात्र है जमुना का, वो हमारी नायिका शिवानी भंडारी, आप सभी जानते होंगे, आपने किया है। फिल्म में खलनायक का जो पात्र है, काफ़ी सशक्त पात्र है खलनायक का, वो हमारे रमेश रावत जी ने किया है। इसके अलावा जैसे आ जाएं तो उसमें एक पंडित जी का चरित्र है, हमारे दून रंगमंच के और उसके जो है फिल्मों के जाने माने और बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं दिनेश पढ़ाई जी, आपने किया है। और रमेश नौडियाल जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने सेवादार का एक कैरेक्टर किया, बहुत बढ़िया। और उनके साथ बैठे हैं राजेश नौगाई जी, आपने आपके एक दोस्त का चतुरु का किरदार किया फिल्म में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम है। इसके अलावा हमारे 2 अतिथि भूमिका में हमारे विशेष निवेदन पे जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, श्री रोशन दसमाना जी और श्री नरेंद्र सवाल जी, आपने एक छोटी किंतु बहुत सशक्त भूमिका इसमें आपने सरपंच की भूमिका निभाई है और आपने पटवारी की भूमिका निभाई है फिल्म में। इसके अलावा टेक्निकल साइड की बात करूँ मैं अगर, तो फिल्म में म्यूज़िक जो है, इसमें गीत संगीत के निर्देशक हमारे संतोष केतवाल जी, आप जानते ही होंगे, बहुत ही वरिष्ठ संगीतकार हैं। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन का काम जो किया, उसके निर्देशक हमारे आशीष पंत और उनकी टीम में हैं रजत और सिद्धार्थ जानी, इन्होंने किया है। फिल्म में छोटी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हमारी विनीता नेगी जी हैं और इंदु रावत जी हैं, बहुत बढ़िया करेक्टर इन्होंने फिल्म में किए हैं। तो ये सब तो हमारे कलाकारों का परिचय है।
फॉर्मेट तो ये है, डिजिटल फॉर्मेट है, हमने उसको बनाई 4K में शूट किया हम लोग, क्योंकि ऐसा ना देखिए हम 4K से कम तो जा ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने उसको 4K बनाया। इस फिल्म को बनाने में कितना समय लग गया? समय तो देखिए सर ऐसा है कि जून में हमने शूटिंग स्टार्ट की थी इसकी, और बस अभी तक काम कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो वैसे आप समझिए कि 6 महीने का टाइम मान के चलिए। और कौन सी भाषा में? गढ़वाली में है, और हमने इसको इसके विषय को देखते हुए, ये ऐसा विषय है कि जैसे जो है राष्ट्रीय स्तर पर तक जाना चाहिए, तो हमने उसको हिंदी में भी डब किया है। और इसकी खासियत ये है कि डब हमने जो हमारे आर्टिस्ट हैं इन्हीं से हमने हिंदी में डब कराया है, ताकि वो जो फुट है अपने यहाँ का पहाड़ की, कोई गढ़वाली फिल्म का पहाड़ का, तो वो फुट जो है उसको देखने को मिले। निदेशक साहब, अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि कारा एक्चुअल में है क्या। थोड़ा सा अगर इसको विस्तृत 2 शब्दों में आप बताएं। इसलिए तो आपको मैं और बता रहा हूँ। देखिए वहाँ तो बुलाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो बताएं कि क्या है, क्या लोगों को तो नहीं बताना है। ये तो हमने गुप्त रखा है कि कारा प्रथा क्या है, ये लोगों को जानने समझने के लिए हॉल तक जरूर आना चाहिए, और ये उत्सुकता है लोगों में, जिनसे भी हमारी बात हो रही है, जो भी कह रहे हैं कारा क्या है, इसको तो हमें जाना पड़ेगा। बस आप यूँ समझिए कि इसको हम अगर बता देंगे तो फिर तो मुट्ठी खुल गई तो आपकी हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की कोई लोक प्रथा थी? बिल्कुल लोक प्रथा थी। 2005 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2005 में हुआ था, उसके बाद भी शायद हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि वो हाईलाइट हो गई थी उस वजह से जो खबर छपी थी, अदरवाइज तो पहाड़ों में तो चलती रहती हैं ऐसी ही प्रथा। अगर हमारे गढ़वाल साइड में है तो इधर जौनसरा साइड में भी है, किसी और नाम से होगी, लेकिन प्रथाएं तो हैं। पर आप बता सकते हो कि महिलाओं के हक की एक हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये प्रथा जो है मुझे इसलिए ज़्यादा अपीलिंग लगी कि मुझे ऐसा पहली बार ऐसा विषय दिखा कि जो महिला को समाज में स्वाभिमान से जीने की और उसकी सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, जो प्रथा है, ये प्रथा। हाँ यस, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ इस बात को। और क्योंकि देखो घरेलू हिंसा कहीं ना कहीं हमारे समाज में, चाहे वो हमारा पहाड़ी समाज हो या देश राष्ट्रीय स्तर पर बात करो, तो घरेलू हिंसा का दर्द सभी बहुत लोग झेल रहे हैं। बस मजबूरी ये होती है कि जो केस रजिस्टर्ड है, जो 30% आंकड़ा बताते हैं कि 30% जो है घरेलू हिंसा से लोग पीड़ित हैं, ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो थानों में दर्ज होते होंगे शिकायतें। इससे कहीं ज़्यादा आंकड़े ऐसे हैं जो थाने तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं और दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन मामला कहीं ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये देखिए आप, हमारे पहाड़ को जो लोग इतना पिछड़ा कहा जाता है, उस पहाड़ में ऐसी प्रथाएं न जाने कब से हैं जो महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देती है और उनको आत्मनिर्णय लेने की स्वीकृति देती है, आज़ादी देती है। तो ऐसी प्रथा को मुझे लगता है कि मुझे लगा कि इसको आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं इसका समर्थन करूँ या विरोध करूँ, लेकिन मैं जनता को, आप लोगों को, आप प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार लोग, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए क्या था इस प्रथा में। और ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं तो जरूर बंद होनी चाहिए, लेकिन सुप्रथाएं तो जारी रहनी चाहिए। तो ये वाला मेरी बात सिर्फ इतना कहने की। भटोरे जी, देखिए सर, इसमें तो दोनों ही बातें। उस स्तर की फिल्में ये एक टाइम तक तो कहा जा सकता था कि नहीं बन रही है, लेकिन आजकल अब जो फिल्में बन रही हैं उसमें कुछ फिल्में तो वाकई में अच्छी बन रही हैं। अब किसी का नाम लेकर मैं कुछ लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता, कुछ को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन इसका आकलन तो दर्शक करेंगे या आप लोग अच्छे तरह से कर सकते हैं। वो भी एक फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर तो है ही है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो बड़ा उदासीन है हमारी फिल्मों के प्रति। मैं इसीलिए आह्वान करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप एक बार कारा प्रथा को देखने ज़रूर आएँ और उसके बाद अपने विचार बनाएं कि आपको आगे फिल्में देखनी है या नहीं देखनी है। फिल्म का कथानक, फिल्म की जो कलाकारों का जो अदाकारी है, टेक्निकली फिल्म कैसे बनाई गई है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका गीत संगीत संतोष भाई ने तैयार किया है, आप उस सबको तभी देख पाएंगे जब हॉल में जाएंगे। अगर आप वेट करेंगे कि भाई उसमें आएगी, यूट्यूब में आएगी फिल्म, तो देखिए हॉल का देखने का तो मज़ा ही अलग है। और ख़ास तौर से PVR में या बड़े मल्टीप्लेक्सेस में देखने का आनंद ही कुछ और है। फिल्म का हमने इतनी मेहनत इसके बैकग्राउंड संगीत को तैयार करने में की है, बाकी चीज़ों में की है, उसका मज़ा तभी आ सकता है ना। एक इसी से जुड़ा एक अंतिम सवाल। हाँ, फिल्म तो हर आदमी बना रहा है, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए वो उतना काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। क्या आपने वो प्रमोशन का उतना काम करा है कि आप आश्वस्त हैं कि हाँ इस बार दर्शक खींचेंगे हम? बिल्कुल मैंने भरसक कोशिश की अपनी तरफ से कि जो लोग ये कहा करते थे कि भाई गढ़वाली फिल्में कब आती है, कब निकल जाती है, पता नहीं चलता, तो उन लोगों के लिए जवाब है, मैंने जो है पूरे देहरादून की तरफ आने वाले चारों तरफ के जो रास्ते हैं सब जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। शहरों के अंदर, ये तो आप भी जानते हैं कि आजकल शहरों के जो प्रमुख जो चौराहे हैं वहाँ हैं,
उनमें पेड साइट्स हैं नहीं। हम्म, तो मैंने फिर भी ये कोशिश करी कि जो सड़कों के जो मेन रोड्स के आसपास जहाँ मेरे रिलेटिव्स के घर हैं, दोस्तों के घर हैं, उनकी बाउंड्री वॉल पे उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ तक भी मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। ये आपको अजयपुर क्रॉसिंग में दिख सकता है, माता मंदिर की तरफ दिख सकता है, बंजारे वाले में दिख सकता है, पालावाला की तरफ दिख सकता है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार में। कम से कम मुझे लगता है कि 25-30 होर्डिंग्स मैंने जो है जगह जगह लगाए हैं। भाने वाला भी लगाया है, रानी पोखरी लगाया है, आप गुजराड़ा की तरफ जाएं, टिहरी का रास्ता वहाँ लगाया है, वहाँ से ऋषिकेश का रास्ता है, कहाँ नहीं लगाया, कैंट की तरफ लगाया है, पौंधा की तरफ लगाया है, प्रेम नगर लगाया है। अब इसके बाद भी अगर लोग ये कहेंगे कि भाई हमें पता ही नहीं चला, तो भाई तब तो कमी लोगों में हम में नहीं है। तब तो घर जाके चूल्हा नहीं होता देना पड़ेगा। चलिए। मैं मतलब दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ, यदि हमारी फिल्म अच्छी लगी है तो अच्छा बोले, और जो भी उसमें कमियां हैं वो हमें बताएं, जिससे हम आगे आने वाली फिल्मों को सुधार कर सकें। ऐसे नहीं है कि बोल रहे कि नहीं बहुत अच्छी है, ये मतलब जैसे बोलते ही हैं, कोई कमी होगी तो जरूर बताएं हमें, और सामने बताएं, ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बता रहे, सामने बताएं। और लोगों से बताएं, हमने से बताएं। हमें बताएं। जी आपने एक प्रश्न पूछा था, आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपने आने वाली संतति को अपना कोई कल्चर दिया नहीं। वो केवल हिंदी फिल्मों की तरफ आकर्षित है, बॉलीवुड की तरफ आकर्षित है। और अब आप देख रहे होंगे कि साउथ की जो फिल्में बन रही हैं, जो अपनी संस्कृति को लेकर के आ रही है, अब बॉलीवुड से हट करके हमारा जो नौजवान दर्शक है वो साउथ में जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह की फिल्में हम लोग बना रहे हैं, बन रही है, तो हमारा जो नौजवान है, जो आने वाला बच्चा है, वो अपनी संस्कृति की तरफ लौटेगा, इन फिल्मों को देखेगा। बशर्ते फिल्में उसी स्तर की बननी चाहिए जिस तरह की अभी हमारी एक कारा बनी है या कुछ और फिल्में बनी हैं। जब तक ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारा दर्शक हमारे साथ रहेगा। समय लगेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन वो फिल्में जो केवल सब्सिडी के लिए बनने जा रही हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात को कहते हुए, लेकिन उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा।